Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I have come up with a very crucial topic for those students जिन्होंने अपना IELTS का जो टेस्ट है वो 18th अप्रैल 2024 का बुक करा हुआ है और दे आर वेरी नर्वस अबाउट देयर स्पीकिंग पार्ट। तो ये वीडियो उनके लिए है बिकॉज यहाँ पे मैंने स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स की प्रिडिक्शन करी हुई है और ये जो क्यू कार्ड्स हैं ये आपकी हेल्प करेंगे टू अचीव योर डिजायर बैंड स्कोर्स। सो आपकी जो स्पीकिंग है जिन्होंने 18th ऑफ अप्रैल का टेस्ट फिल करा है उनकी स्पीकिंग दैट मे अपेयर बिफोर 18th और इट कुड बी आफ्टर 18th। ठीक है, सो 18 से पहले भी आपकी आ सकती है और 18 के बाद भी स्पीकिंग की आपकी डेट आ सकती है। सो दिस वीडियो इज फॉर बोथ टाइप ऑफ कैंडिडेट्स, ईदर उनकी 18 से पहले की स्पीकिंग है और 18 के बाद की स्पीकिंग है, तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। और ये जो प्रिडिक्शन है दैट आई हैव डन वेरी डेलिबरेटली आफ्टर अ लॉट ऑफ स्क्रूटनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको एक प्रोबेबिलिटी बताएगी कि ये क्यू कार्ड्स अपेयर हो सकते हैं। देयर विल बी इन टोटल देयर विल बी 16 क्यू कार्ड्स और आई अश्योर यू ऑल कि अगर आप अपने स्पीकिंग के एग्जाम के लिए 16 क्यू कार्ड्स को प्रिपेयर करते हो देन यू विल बी एबल टू अचीव योर डिजायर बैंड स्कोर्स। और अगर इन केस आपका प्रिडिक्शन में से आपको नहीं भी आते देन अगेन यू विल बी एबल टू अचीव योर डिजायर बैंड स्कोर बिकॉज उन्हीं आइडियाज को मोल्ड ऑन करके अपने क्यू कार्ड्स में यूज कर सकते हो। सो जस्ट हैव अ लुक अपॉन दीज 16 क्यू कार्ड्स। बेसिकली आई हैव बाइफरकेटेड दीज क्यू कार्ड्स इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये 4 तरह के क्यू कार्ड्स होंगे जो आपके जिन बेसिस पे आपको क्यू कार्ड्स अपेयर हो सकते हैं। उनमें से हमारी सबसे पहली कैटेगरी है दैट विल बी पर्सन बेस्ड। सो जो क्यू कार्ड्स पर्सन बेस्ड होंगे वो इस कैटेगरी में अपेयर होते हैं। The next category will be of place and then object and at last the situation based cue cards. So probability यही है कि इन 4 type of cue cards में आपको cue cards आ सकते हैं for those students जिनका पेपर 18th वाला है। So let's begin with the person type of cue cards. So the number 1 cue card on the list is describe an interesting person that you have not met in person and would like to know more about. So कोई interesting person जिसको अभी तक आप मिले नहीं हो बट आपको उसके बारे में और जानना है। So इस क्यू कार्ड में यू कैन टॉक अबाउट एनी सेलिब्रिटी, एनी फेमस पर्सन जिसको आप पर्सनली तो नहीं मिले हो बट यू हैव हर्ड अबाउट दैट पर्सन अ लॉट एंड आपको उसके बारे में और जानना आप चाहते हो। The next cue card is describe a person you know who likes to talk a lot. So जो बंदा ऐसा बंदा जिसको आप जानते हो और वो बंदा बड़ा ही टॉकेटिव टाइप है और उसको बोलना बहुत पसंद है, उसको बहुत ज्यादा बोलना बहुत पसंद है। सो ही और शी कुड बी अ फ्रेंड, आप इसको फ्रेंड को डिस्क्राइब कर सकते हो, कजिन को डिस्क्राइब कर सकते हो, कोई आपका स्कूल मेट हो सकता है, कॉलेज मेट हो सकता है। सो इन सब में आप ये आइडिया बोल सकते हो। The next cue card is describe a person who always have interesting ideas and opinions. तो इसमें बेसिकली क्या है, कोई ऐसा पर्सन यू हैव टू एक्सप्लेन जिसके पास हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज होते हैं, ओपिनियंस होते हैं। सो इसमें आप इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल तो आप किसी भी अपने मैनेजर के बारे में बोल सकते हो, बॉस के बारे में बोल सकते हो। Apart from this, you can talk about any of your friend, any of your cousin who always keep on giving you more interesting ideas and opinions. तो आप उसके बारे में भी बोल सकते हो। The last cue card on this list is describe someone you know who often help others. So ये बहुत बार रिपीट भी हो चुका है क्यू कार्ड और अभी भी ये लिस्ट में ही है। तो कोई ऐसा बंदा जो आपको पता है एंड वो अक्सर हेल्प करता रहता है दूसरे बंदों की। सो ये बहुत ही ओल्ड क्यू कार्ड है, तो इसमें आप कुछ भी बोल सकते हो। कोई भी सोशल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, कोई एनजीओ कोई ऑन कर रहा है उसके बारे में बोल सकते हो, अपने किसी फ्रेंड, नेबर। सो इन सब में से आप किसी के भी ऊपर ये चीज बोल सकते हो। So let's move to the next category that is place based cue cards. उसमें से सबसे पहला क्यू कार्ड है describe a place where you would like to go and relax. So कोई ऐसी place जहाँ पे आप जाना चाहते हो and you want to relax over there. Then अगर आप देखो तो सेकेंड क्यू कार्ड है describe a park or garden in your city. So आप क्या कर सकते हो, आप फर्स्ट और सेकेंड क्यू कार्ड को कोरिलेट कर सकते हो क्योंकि फर्स्ट क्यू कार्ड में भी आप पार्क और गार्डन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। सो दोनों में एक ही आइडिया यूज हो सकता है, पार्क और गार्डन वाला। थर्ड क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ स्ट्रीट मार्केट इन योर सिटी। अगेन ये एक बड़ा इजी क्यू कार्ड है। स्ट्रीट मार्केट में वी आर हैविंग इनफ आइडियाज टू स्पीक ऑन। स्ट्रीट मार्केट में कुछ भी, आप संडे मार्केट बोल दो, फ्ली मार्केट बोल दो, कुछ भी आ सकता है। इसको सारा इलैबोरेट कर दो, ठीक है, क्या क्या शॉप्स थी, कितना क्राउडी एरिया है, ये सब चीजें इसमें मेंशन कर सकते हो।
द लास्ट क्यू कार्ड ओवर हेयर इज डिस्क्राइब अ ब्यूटीफुल सिटी। ये तो बहुत इजी क्यू कार्ड है। ब्यूटीफुल सिटी तो एक बड़ा ही इजी सा क्यू कार्ड है जिसमें आप किसी भी सिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक चंडीगढ़, अमृतसर, जो भी आपको सिटी अच्छी लगती है, ब्यूटीफुल लगती है, आप उसके बारे में इस क्यू कार्ड में एक्सप्लेन कर दो। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू हाईलाइट द की फीचर्स ऑफ दैट सिटी, और यू हैव टू गिव द रीजन कि वो सिटी ब्यूटीफुल क्यों है। तो ये सब चीजें इसमें आएंगी। So let's move towards the third category, that is object based, जिसमें हमारा सबसे पहला क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ यूनिफॉर्म यू वेयर। ऑब्जेक्ट बेस्ड क्यू कार्ड्स में बेसिकली आपको हो सकता है कि किसी चीज के ऊपर क्यू कार्ड आए, सो दीज ऑल आर ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो यूनिफॉर्म यू वेयर में आपको यू हैव टू डिस्क्राइब अ यूनिफॉर्म। ऑब्वियसली आपके स्कूल की यूनिफॉर्म हो सकती है, आपके एक कॉलेज की यूनिफॉर्म हो सकती है, आपके कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल हो तो वो यूनिफॉर्म हो सकती है। if you are a working professional, right, कॉलेज की नहीं आएगी। सेकेंड क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ फोटो दैट यू टुक एंड आर प्राउड ऑफ। सो कोई फोटो जो आपने क्लिक करी हो एंड आपको उसके ऊपर प्राउड हो। तो इसमें आप किसी भी, ये भी बहुत पुराना क्यू कार्ड है बेसिकली, इसमें आप कोई भी फोटोग्राफ ले सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो कि मैंने किसी बेगर की पिक्चर क्लिक करी थी, दैट वाज गिविंग अ मैसेज टू द पीपल, राइट। तो आपने उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करा, दैट इज गेटिंग वायरल एंड पीपल आर शोइंग सिंपैथी ओवर देयर। सो ऐसा कुछ भी आइडिया बोल सकते हो। फिर उसके बाद आपको प्राउड मिला कि आपने उसको एक मैसेज उस फोटो के थ्रू पीपल को दिया, जनरल पब्लिक को। तो ये सब चीजें बोल सकते हो। थर्ड क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ यूजफुल ऑब्जेक्ट इन योर होम दैट यू कांट लिव विदाउट। तो कोई भी यूजफुल ऑब्जेक्ट बोल दो जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो। इट कुड बी एनी ऑब्जेक्ट। फोर्थ क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब समथिंग दैट यू पिक्ड अप दैट वाज थ्रोन बाय समवन एल्स। ये क्यू कार्ड लिस्ट में न्यू है। इसमें कोई चीज बतानी है जो आपने उठा ली हो और जो किसी बंदे ने फेंकी हो और आपने उठा ली हो, मतलब दैट वाज थ्रोन बाय समवन एल्स बट यू पिक्ड अप। तो इसमें आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई बुक बोल सकते हो या कुछ भी ऐसा स्टफ जो किसी के लिए वेस्टेज था बट आपने उसको यूटिलाइज किया इन अ ग्रेट वे। सो द लास्ट कैटेगरी ऑन द लिस्ट इज सिचुएशन बेस्ड क्यू कार्ड। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें आपको सिचुएशन दी होती है क्यू कार्ड्स में, राइट। जैसे फर्स्ट है डिस्क्राइब अ पीरियड व्हेन यू वर बिजी। सो दिस इज अ सिचुएशन, दिस इज अ सिनेरियो, वो टाइम जब आप बिजी थे, राइट। तो बिजी वाला टाइम आप कुछ भी बोल सकते हो। मैरिज वाला टाइम, कोई मैरिज में आप बिजी थे, राइट। कोई प्रोजेक्ट था स्कूल का, कॉलेज का, उसमें बिजी थे। सो ये सब जितने भी चीजें जिसमें आप एंगेज थे एंटायरली, तो वो ये इसमें आ जाएगा। सेकेंड यू कैन डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू यूज्ड अ मैप। अगेन दिस इज अ सिचुएशन जिसमें आपने मैप को यूज करा हो, ठीक है। सो ये इसमें आप कोई भी स्टोरी बना सकते हो कि कब आपने मैप यूज करा, राइट। थर्ड क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ टाइम यू सक्सेसफुली डिड समथिंग डिफिकल्ट। ये भी पुराना ही क्यू कार्ड है। कोई ऐसा सिचुएशन बताना है जब आपने कुछ डिफिकल्ट चीज को, कोई चीज जो बहुत टफ थी बट आपने उसको अच्छे तरीके से आपने उसको कंप्लीट कर लिया, अकम्प्लिश कर लिया। तो इसमें भी आप कोई भी आइडिया, कोई भी स्टोरी लगा के बोल सकते हो। फोर्थ क्यू कार्ड ऑन द लिस्ट इज डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेल व्हेन यू हेल्प समवन। सो कोई सिचुएशन जब आपने किसी की हेल्प करी हो, ये भी एक सिचुएशन बेस्ड क्यू कार्ड है। ये भी बहुत पुराना क्यू कार्ड है। इसमें देयर आर एम्पल ऑफ आइडियाज, स्टूडेंट्स के बाद इसमें बहुत सारे आइडियाज हैं, कैसे हेल्प करी, क्यों हेल्प करी। सो ये सब पार्ट इसमें कवर होगा। सो यही 16 क्यू कार्ड्स हैं विच कैन अपेयर इन योर एग्जामिनेशन। जिस बच्चों ने 18th ऑफ अप्रैल का टेस्ट फिल करा है, तो वो ये क्यू कार्ड 16 के 16 रिवाइज कर जाओ। आई एम डैम श्योर कि आपकी स्पीकिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी एंड आपकी स्पीकिंग में आपके डिजायर बैंड स्कोर्स जो हैं वो आ जाएंगे। नाउ इफ यू वांट द सैम्पल आंसर्स फॉर दीज क्यू कार्ड्स जो मैंने अभी बोले हैं, या आपको सॉल्व क्यू कार्ड चाहिए, यू कैन व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर ऑन द स्क्रीन। और यहाँ पे जो मैंने सैम्पल आंसर्स बनाए हुए हैं, पर्सनली मैंने खुद बनाए हैं, खुद ड्राफ्ट करे हैं, वो जो है वो अलग अलग कैटेगरी के हैं। लाइक 6 बैंड के अलग है, 7 बैंड के अलग है, 8 बैंड, जो बच्चे 8 बैंड के लिए एस्पायर करे हैं दैट इज डिफरेंट फ्रॉम 9 बैंड, राइट। सो जिस जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है, जोन से बैंड्स की आपकी रिक्वायरमेंट है, यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन टेल मी, आई कैन प्रोवाइड यू दो सैम्पल्स, राइट। सो जैसे 6 बैंड्स वाले स्टूडेंट को अगर द पर्सन हु एस्पायरिंग फॉर 6 बैंड्स, मैं उसको 9 बैंड वाला सैंपल नहीं प्रोवाइड कर सकती, राइट।
right? So there is no clear format, there is no clear pattern for a single single aspiring student. तो इसीलिए मैंने इसको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. लाइक 6 बैंड वाले को मैं 6 बैंड वाला ही क्यू कार्ड प्रोवाइड करूंगी, सो दैट वो और ज्यादा कंफ्यूज ना हो लेक्सिकल रिसोर्सेज को देख के, राइट? जो बंदा 9 बैंड्स के लिए एस्पायर कर रहा है, उसकी अचीवमेंट कुछ और है, उसकी एस्पायरिंग कुछ और है, राइट? तो मैं उसको 9 बैंड वाला क्यू कार्ड प्रोवाइड करूंगी जिसमें लेक्सिकल रिसोर्सेज होंगे, राइट? थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज होगी. सो ये सब चीजें आपको मिलेंगी. सो इफ यू वांट these kind of cue cards, solve cue cards अगर आपको चाहिए, you can WhatsApp me on the given number on the screen. And for more such kind of videos, kindly subscribe my channel and follow me on my Instagram channel with the name given on the screen, Komalpreet Kaur IELTS. Thank you so much.